सोचिए, अगर आज से ठीक 6 महीने बाद आप वही इंसान न रहें, आप वही किताबें पढ़ें लेकिन 10 गुना तेज समझें, वही वीडियो देखें लेकिन 10 गुना गहराई से सीखें, और वही समय लगाएं लेकिन 10 गुना ज्यादा परिणाम पाए। अब एक सवाल, क्या यह सिर्फ मोटिवेशन है या फिर शुद्ध विज्ञान? आज की यह वीडियो सिर्फ आपकी याददाश्त नहीं, आपके पूरे दिमाग को अपग्रेड करने वाली है, क्योंकि आपका दिमाग कमजोर नहीं है, बस उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और हां, इसी पल आपके दिमाग के अंदर एक अविश्वसनीय क्रांति चल रही है। लाखों न्यूरॉन आपस में संवाद कर रहे हैं, नए रास्ते बना रहे हैं, पुराने कनेक्शनों को और मजबूत कर रहे हैं। यही आपकी जन्मजात प्रतिभा है, एक ऐसी क्षमता जो हर इंसान में होती है, लेकिन जिसे हम में से ज्यादातर लोग कभी पूरी तरह जगा नहीं पाते। सोचिए, अगर आप किसी भी नई भाषा को महीनों की जगह हफ्तों में सीख सके, किसी भी जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत को घंटों में समझ सके, और किसी भी नए कौशल, चाहे वह कोडिंग हो, संगीत हो या खेल, रिकॉर्ड समय में उसमें महारत हासिल कर सके, क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में वह क्षमता छिपी है जो आपको किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ बना सकती है? समस्या यह नहीं है कि आप में वह क्षमता नहीं है, समस्या यह है कि हमें कभी भी इसे अनलॉक करने की सही चाबी नहीं मिली। हमें सिखाया गया है कि पढ़ना, रटना, दोहराना ही सीखना है, लेकिन विज्ञान हमें कुछ और ही बताता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम इस वीडियो से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और अपने कुछ सुझाव आपसे साझा करना चाहते हैं, ताकि आप इस कंटेंट को और बेहतर तरीके से समझ सकें। आज हम यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि आज के समय में इंसान जितना ज्यादा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है, उतना ही आगे बढ़ता है और कुछ असाधारण कर पाता है। शुरुआत में मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं। इस वीडियो में कुछ गहरी बातें होंगी, कुछ वैज्ञानिक शब्द होंगे और कुछ वाक्य ऐसे लग सकते हैं जो पहली बार में थोड़े कठिन या अजीब महसूस हों, लेकिन घबराइए बिल्कुल नहीं। हर जटिल बात को आसान बनाने के लिए हम इस वीडियो में उदाहरणों का सहारा लेंगे, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को सरल और स्पष्ट तरीके से समझ सकें। हो सकता है कि यह वीडियो आपको एक बार में पूरी तरह समझ ना आए, और अगर ऐसा होता है तो यह बिल्कुल सामान्य है। आप इसे दोबारा देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि असली बदलाव समझ से आता है, सिर्फ सुनने से नहीं। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप समझ पाएंगे कि इंसान अपने दिमाग का 100% उपयोग कैसे कर सकता है, अपनी मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ा सकता है और अपनी वास्तविक क्षमता तक कैसे पहुंच सकता है। यही इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य है, आपके दिमाग की ताकत को जगाना और आपको यह दिखाना कि आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम वीडियो पर वापस आते हैं और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किताब गुरु पर, जहां हम सतही जानकारी को नहीं बल्कि ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम उस अदृश्य ताले को तोड़ने जा रहे हैं जो आपकी असीम संज्ञानात्मक क्षमता को कैद किए हुए है। यह वीडियो सिर्फ एक और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली सूची नहीं है, यह त्वरित अधिगम, एक्सेलरेटेड लर्निंग की वास्तविक वैज्ञानिक न्यूरोबायोलॉजिकल नींव में एक गहन गोता है। हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो दुनिया के सबसे तेज सीखने वाले लोगों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, ओलंपियनों, पॉलीग्लॉट्स और प्रोडिजीज द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, अक्सर अनजाने में। यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको दिखाएगा कि कैसे आप जटिल विषयों को महीनों के बजाय हफ्तों में, हफ्तों के बजाय दिनों में समझ सकते हैं। आज के इस अध्ययन में हम 4 मुख्य स्तंभों पर चलेंगे। 1, सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि पारंपरिक रटने की विधि वास्तव में हमारी प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया के खिलाफ क्यों काम करती है और हमें धीमा कर देती है। 2, फिर हम आपके दिमाग की सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति न्यूरोप्लास्टिसिटी को उजागर करेंगे और देखेंगे कि आप इसे कैसे अपने लिए काम करवा सकते हैं। 3, उसके बाद हम त्वरित अधिगम के 4 वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मूल सिद्धांतों,
सिलेक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिपीटिशन, चंकिंग और इंटरलीविंग को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि उन्हें व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। 4 और अंत में हम उन शारीरिक व मानसिक बायोहैक्स के बारे में जानेंगे जो आपके दिमाग की मिट्टी को उर्वर बनाते हैं ताकि यह सीखने के बीज को तेजी से अंकुरित कर सके। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सिर्फ कुछ टिप्स नहीं सीखने जा रहे हैं, आप अपनी दिमागी क्षमता को 10 गुना बढ़ाने के लिए एक पूर्ण वैज्ञानिक आधारित क्रियान्वयन योग्य ब्लूप्रिंट प्राप्त करने जा रहे हैं। यह सफर अभी शुरू होता है। खंड 1, सीखने का मिथक या रटने का झूठ, पारंपरिक तरीके क्यों विफल होते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है एक कठिन सच्चाई से। हम में से अधिकांश लोग जिस तरह से सीखते हैं वह गलत है। यह न केवल अप्रभावी है, बल्कि यह वास्तव में हमारे दिमाग की प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया के विपरीत है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, पढ़ो, दोहराओ, याद करो, परीक्षा दो और फिर भूल जाओ। यह रटने की प्रक्रिया हमारी शिक्षा प्रणाली की नींव बन गई है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जब आप किसी अध्याय को बार बार पढ़ते हैं या नोट्स को बिना सोचे समझे कॉपी करते हैं, तो आप जानकारी को केवल अपनी अल्पकालिक या कार्यशील स्मृति वर्किंग मेमोरी में सक्रिय कर रहे होते हैं। आपका दिमाग इस प्रक्रिया को एक काम चलाऊ या अस्थायी समाधान समझता है। यह ऐसा है जैसे आप किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपने डेस्कटॉप पर खुला छोड़ दें, अल्पकालिक स्मृति, लेकिन उसे अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव दीर्घकालिक स्मृति में सेव न करें। जब आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं तो वह दस्तावेज गायब हो जाता है। इससे भी बदतर यह पुनः पढ़ने का भ्रम पैदा करता है। जैसे जैसे आप किसी पाठ को बार बार देखते हैं वह आपको परिचित लगने लगता है। आपको लगता है, हाँ, मैंने यह पहले देखा है, मुझे यह आता है। यह परिचितता आपको महारत का भ्रम देती है। लेकिन जब आपसे उस ज्ञान को लागू करने, उसकी व्याख्या करने या उसे किसी नई स्थिति में उपयोग करने को कहा जाता है तो आप अटक जाते हैं। शोध से पता चलता है कि यह भ्रम सबसे मजबूत होता है जब आप नोट्स या हाईलाइट की गई किताब को देख रहे होते हैं। वह जानकारी आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आपके दिमाग में गहराई से नहीं उतरी है। हमारा मस्तिष्क विकासवादी रूप से निष्क्रिय जानकारी के संग्राहक के रूप में नहीं, बल्कि सक्रिय समस्या समाधानकर्ता के रूप में विकसित हुआ है। हमारे पूर्वजों को यह याद रखने की जरूरत नहीं थी कि शिकार करने के 10 चरण क्या हैं। उन्हें वास्तविक समय में बदलती परिस्थितियों में पिछले अनुभवों का उपयोग करके शिकार करने में सक्षम होना था। हमारी जन्मजात संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे पैटर्न पहचान, संबंध बनाना और सक्रिय पुनर्प्राप्ति अक्सर पुरानी निष्क्रिय शैक्षिक पद्धतियों से दब जाती है। नतीजा, हम अधिक समय तक कम सीखते हैं, जल्दी थक जाते हैं और सीखी हुई चीजों को और भी जल्दी भूल जाते हैं। इसे हम आपको कुछ इस तरह के उदाहरण से समझाते हैं। रटना ऐसा है जैसे आप किसी का फोन नंबर बार बार देखकर याद करने की कोशिश करें। थोड़ी देर में याद रहेगा, लेकिन कल भूल जाएंगे, क्योंकि आपने उसे समझा नहीं, बस दोहराया है। विज्ञान की बात, जब आप बार बार पढ़ते हैं तो दिमाग सोचता है, अरे यह तो मैंने देखा हुआ है, यह जरूरी नहीं है, और वह उसे लंबे समय के लिए स्टोर नहीं करता। इसलिए परीक्षा के बाद सब भूल जाते हैं। तो अगर रटना जवाब नहीं है तो जवाब क्या है? जवाब हमारे दिमाग की एक आश्चर्यजनक विशेषता में छिपा है, जिसे लंबे समय तक हम मानते रहे कि केवल बच्चों में ही होती है। अब हम जानते हैं कि यह हमारे पूरे जीवन काल में सक्रिय रहती है। यह विशेषता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। खंड 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी उजागर, दिमाग की जादुई शक्ति। सदियों तक हमने यह माना कि वयस्क मस्तिष्क स्थिर है, एक तारों से बंधा हुआ तंत्र जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन अब हम जानते हैं कि यह एक मिथक है। आपका दिमाग बदलने, अनुकूलन करने और विकसित होने के लिए डिजाइन किया गया है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मस्तिष्क की अपने तंत्रिका नेटवर्क को पुनर्गठित करने की क्षमता। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, कोई नई सोच सोचते हैं या कोई नया अनुभव करते हैं, तो आपका दिमाग शाब्दिक रूप से अपनी संरचना बदलता है। लेकिन यह जादुई प्रक्रिया कैसे होती है? जब आप जानबूझकर और ध्यान केंद्रित करके
किसी कौशल का अभ्यास करते हैं तो दो मुख्य तंत्रिका प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। एक, सिनेप्टिक सुदृढ़ीकरण, सिनेप्टिक कंसोलिडेशन। यह आपके मस्तिष्क का मूल निर्माण खंड है। सिनेप्स वे अंतर हैं जहां एक न्यूरॉन दूसरे से संवाद करता है। जब आप किसी नई चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक नया कनेक्शन बनता है। करते हैं जैसे कि गिटार पर एक नया तार बजाना, तो संबंधित न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेत बार बार चलते हैं। जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वे एक साथ वायर हो जाते हैं। यह हेब का नियम है। यह बार बार चलने वाला सिग्नल रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को ट्रिगर करता है, जिससे सिनेप्स मजबूत हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक घास का रास्ता, कमजोर कनेक्शन, बार बार चलने से एक पक्की सड़क, मजबूत कनेक्शन में बदल जाता है। इसी तरह सूचना अब तेजी से और आसानी से प्रवाहित होती है। 2, माइलिन निर्माण, माइलिन फॉर्मेशन। यह त्वरित अधिगम का गुप्त हथियार है। माइलिन एक वसायुक्त इंसुलेटिंग आवरण है जो आपके न्यूरॉन्स के एक्सॉन, वह लंबा तार जो सिग्नल भेजता है, के चारों ओर बनता है। हर बार जब आप किसी कौशल का सही और दोहराव वाला अभ्यास करते हैं तो मस्तिष्क की विशेष ग्लियाल कोशिकाएं उस न्यूरल पथ के चारों ओर माइलिन की एक नई परत जोड़ देती है। यह आवरण सिग्नल को लीक होने से रोकता है और उसकी गति को 100 गुना तक बढ़ा देता है। यह किसी केबल में इंसुलेशन लगाने जैसा है, जिससे बिजली का प्रवाह तेज और कुशल हो जाता है। जितना अधिक आप सही अभ्यास करेंगे उतनी ही अधिक माइलिन परतें बनेंगी और वह कौशल उतना ही स्वचालित और तेज होता जाएगा। यही कारण है कि एक अनुभवी पियानो वादक बिना सोचे समझे जटिल रचनाएं बजा सकता है। केस स्टडी। लंदन के टैक्सी ड्राइवरों पर हुए प्रसिद्ध अध्ययनों से पता चला है कि द इनोलेज, लंदन की सभी सड़कों का विस्तृत मानचित्र, को याद करने की उनकी गहन प्रक्रिया के कारण उनके हिप्पोकैम्पस यानी कि स्मृति के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा का आकार वास्तव में बढ़ जाता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का साक्षात प्रमाण है। इस अद्भुत क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है ग्रोथ माइंडसेट। यह डॉ कैरल ड्वेक का विचार है कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि प्रयास और अनुभव के माध्यम से विकसित हो सकती है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप बेहतर हो सकते हैं तो संघर्ष और अस्थायी विफलताएं अब धमकियां नहीं रह जाती। वे आपके माइलिन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए आवश्यक फीडबैक बन जाते हैं। हर गलती आपके दिमाग को पुनर्गठन का एक संकेत भेजती है। अगली बार इसे बेहतर करो। इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। दिमाग लाखों सड़कों, न्यूरॉन्स का एक नक्शा है। जब आप नया सीखते हैं, यह ऐसा है जैसे एक नया रास्ता, पगडंडी बनता है। जब आप उसका बार बार अभ्यास करते हैं, वह पगडंडी पक्की सड़क बन जाती है। जानकारी तेजी से आने जाने लगती है। जब आप अभ्यास छोड़ देते हैं, वह सड़क घास से फिर ढक जाती है, यानी आप भूल जाते हैं माइलिन क्या है। यह दिमाग के तारों, न्यूरॉन्स पर एक इंसुलेशन लेयर है, जैसे बिजली के तार पर प्लास्टिक। जितना अच्छा अभ्यास उतनी मोटी यह लेयर बनती है। इससे सिग्नल 100 गुना तेज हो जाता है। इसीलिए एक अनुभवी ड्राइवर बिना सोचे गाड़ी चला लेता है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग बदल सकता है और हम इसे बदलने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करने का सबसे कुशल तरीका क्या है। आइए अब उन विशिष्ट तकनीकों पर आते हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को सबसे तेज गति से ट्रिगर करती हैं। खंड 3, जीनियस ब्लूप्रिंट। त्वरित अधिगम के मूल सिद्धांत यानी तेज सीखने के 4 जबरदस्त तरीके। यह वह खंड है जहां सिद्धांत व्यवहार में बदलता है। ये 4 तकनीकें त्वरित अधिगम की रीढ़ हैं। इनमें से प्रत्येक को दर्जनों अध्ययनों द्वारा समर्थित किया गया है और यह सीधे तौर पर हमारी तंत्रिका गतिविधि को प्रभावित करती है। 1, एक्टिव रिकॉल। संघर्ष ही विकास है। यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे कम उपयोग की जाने वाली तकनीक है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि सामग्री को देखे बिना अपने दिमाग से जानकारी को बाहर निकालने का प्रयास करना। यह निष्क्रिय रूप से पढ़ने के ठीक विपरीत है। यह कैसे काम करता है? जब आप जानकारी को याद करने के लिए संघर्ष करते हैं
तो आपका मस्तिष्क उन न्यूरल पथों को सक्रिय रूप से खोजता और मजबूत करता है जो उस जानकारी की ओर ले जाते हैं। यह संघर्ष ही वह संकेत है जो आपके मस्तिष्क को बताता है यह महत्वपूर्ण है, इसे मजबूत करो। यह सिनेप्सिक कनेक्शन को मजबूत करता है और भविष्य में पुनर्प्राप्ति को आसान बनाता है। आइए इसे जरा आसान तरीके से समझते हैं। एक्टिव रिकॉल, सक्रिय याद करना, मतलब बिना देखे अपने दिमाग से जानकारी निकालने की कोशिश करना। उदाहरण, क्लास में टीचर ने बोर्ड पर कुछ लिखा, अब बोर्ड ढक दें और जो याद है वह अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करें। यही एक्टिव रिकॉल है। यह संघर्ष दिमाग को मजबूत बनाता है। आसान तरीका, पढ़ने के बाद किताब बंद करके उसका सार अपने शब्दों में लिखें या फ्लैश कार्ड बनाएं। अपनाने योग्य सुझाव, कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम। अपने पेज को 3 भागों में बांट लें, नोट्स दाईं ओर, संकेत बाईं ओर और सारांश नीचे। पढ़ने के बाद दाईं ओर के नोट्स को ढककर बाईं ओर के संकेतों का उपयोग करके सारी जानकारी याद करने का प्रयास करें। सेल्फ क्विजिंग, पढ़ने से पहले ही अध्याय के अंत में प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें या अपने लिए फ्लैश कार्ड बनाएं। इसके लिए एंकी जैसे डिजिटल ऐप्स बेहतरीन हैं। ब्लैंक पेज टेक्निक, एक खाली कागज लें और जो कुछ भी आपने अभी अभी पढ़ा या सीखा है उसे बिना किसी सहायता के लिख डालें। फिर अपने स्रोत से जांचें कि क्या छूट गया। 2. स्पेस्ड रिपीटिशन, भूलने के वक्र को मात देना हमारा दिमाग जानबूझकर भूलने के लिए डिजाइन किया गया है। जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने विस्मृति वक्र की खोज की, जो दर्शाता है कि जानकारी समय के साथ तेजी से खत्म होती है। स्पेस्ड रिपीटिशन इस वक्र का मुकाबला करती है। यह विचार सरल है, जानकारी को तब दोहराए जब आप उसे लगभग भूलने वाले हों। यह कैसे काम करता है? प्रत्येक सफल पुनर्प्राप्ति के बाद उस जानकारी की याद रखने की अवधि बढ़ जाती है। आप इसे धीरे धीरे अंतराल बढ़ाकर दोहराते हैं, जिससे वह जानकारी दीर्घकालिक स्मृति में गहराई से समा जाती है। आइए इसे भी जरा आसान तरीके से समझते हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन की हम बात कर रहे हैं, यानी बीच बीच में दोहराना। मतलब किसी चीज को तब दोहराएं जब आप उसे लगभग भूलने वाले हों। उदाहरण, मान लीजिए आज आपने 10 नए अंग्रेजी शब्द सीखे। पहली बार दोहराना, आज रात सोने से पहले। दूसरी बार, कल सुबह। तीसरी बार, 3 दिन बाद। चौथी बार, 1 हफ्ते बाद। इससे शब्द दिमाग में पक्के हो जाते हैं। अपनाने योग्य सुझाव, लीटनर सिस्टम, फ्लैश कार्ड के साथ प्रयोग करने के लिए एक भौतिक प्रणाली जिसमें अलग अलग दरों पर दोहराने के लिए बॉक्स होते हैं। डिजिटल ऐप्स, एंकी या क्विजलेट का उपयोग करें। ये ऐप्स एल्गोरिदम का उपयोग करके यह निर्धारित करते हैं कि आपको प्रत्येक कार्ड को कब दोबारा देखना चाहिए, आपकी प्रगति के आधार पर। सरल शेड्यूल, यदि आप किसी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो इन अंतरालों का प्रयास करें। पहली बार सीखने के 10 मिनट बाद, फिर 24 घंटे बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 सप्ताह बाद, फिर 2 सप्ताह बाद। यह माइलिनेशन और सिनेप्टिक सुदृढ़ीकरण के लिए इष्टतम है। 3. चंकिंग, यानी कि जटिलता को सरल बनाना या टुकड़ों में बांटना। हमारी कार्यशील स्मृति सीमित है। यह एक समय में केवल 4 से 1 चंक जानकारी रख सकती है। एक चंक जानकारी की कोई सार्थक इकाई है। उदाहरण के लिए एक शुरुआती पाठक के लिए C1, T3 अलग अलग चंक हैं, लेकिन एक अनुभवी पाठक के लिए CAT एक ही चंक है। चंकिंग का मतलब है कि छोटी अलग अलग जानकारियों को बड़े सार्थक खंडों में समूहित करना। यह कैसे काम करता है? यह आपकी मानसिक भंडारण क्षमता को बढ़ाता है और जटिल अवधारणाओं को समझने में आसान बनाता है। एक बार जब कोई चंक बन जाता है तो आप उसे एक ही इकाई के रूप में याद रख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक प्रसंस्करण शक्ति मुक्त हो जाती है। आइए इसे भी जरा आसान तरीके से समझते हैं। हम बात कर रहे थे टुकड़ों में बांटना, मतलब बड़ी चीज को छोटे छोटे सार्थक टुकड़ों में बांटकर याद करना। उदाहरण, फोन नंबर 987643210 याद करना है। इसे ऐसे पढ़ें, 987-654-3210। 3 टुकड़े याद करने आसान है। एक लंबी कविता को छोटे छोटे पैराग्राफ में बांटकर याद करना भी चंकिंग है। आसान तरीका, किसी भी नई चीज को सीखते समय पहले उसके मुख्य 4-5 बिंदु बनाएं
हर बिंदु पर महारत हासिल करें। अपनाने योग्य सुझाव। फेमस लास्ट यानी पहले और अंतिम। सूचियों को याद करते समय पहले और आखिरी आइटम याद रखना आसान होता है। इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लंबी सूचियों को छोटे छोटे समूहों में तोड़ दें। प्रत्येक का अपना पहला और अंतिम बनाएं। माइक्रो समरी। किसी अध्याय या व्याख्यान के बाद एक पैराग्राफ में उसका सार लिखें। फिर उसे एक वाक्य में संक्षिप्त करें। अंत में उसे एक शब्द में समेट दें। यह आपका अंतिम चंक है। मेमोरी पैलेस मेथड ऑफ लोकी। यह प्राचीन तकनीक चंकिंग की शक्ति का उपयोग करती है। आप जानकारी को एक काल्पनिक स्थान जैसे आपका घर में विजुअल इमेज के रूप में संग्रहित करते हैं। प्रत्येक चंक एक विशिष्ट स्थान से जुड़ा होता है, जिससे पुनर्प्राप्ति आसान हो जाती है। विश्व चैंपियन मेमोरी एथलीट इसी तकनीक का उपयोग करते हैं। 4. इंटरलीविंग और विविध अभ्यास। लचीलापन पैदा करना। ब्लॉक प्रैक्टिस यानी एक ही प्रकार की समस्या पर लगातार अभ्यास के बजाय इंटरलीविंग में विभिन्न प्रकार की समस्याओं या विषयों को मिलाकर अभ्यास करना शामिल है। यह कैसे काम करता है? जब आप एक ही चीज को बार बार करते हैं तो आपका दिमाग जोन आउट हो सकता है, क्योंकि उसे नई चुनौती नहीं मिल रही होती है। इंटरलीविंग आपके दिमाग को लगातार सक्रिय और सतर्क रखती है। यह आपको यह सीखने के लिए मजबूर करती है कि किस प्रकार की समस्या के लिए किस प्रकार की रणनीति का उपयोग करना है, जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। केस स्टडी। एक अध्ययन में छात्रों को ज्यामिति की समस्याएं हल करने के लिए 2 तरीकों से प्रशिक्षित किया गया। एक समूह ने प्रत्येक प्रकार की समस्या को ब्लॉक में हल किया, सभी आयतन समस्याएं, फिर सभी सतह क्षेत्र समस्याएं। दूसरे समूह ने समस्याओं को मिलाकर इंटरलीव्ड हल किया। परीक्षण के दिन जहां समस्याएं मिश्रित थीं, इंटरलीव्ड समूह ने ब्लॉक समूह की तुलना में 77% बेहतर प्रदर्शन किया। आइए इसे भी जरा आसान तरीके से समझते हैं। हम बात कर रहे थे इंटरलीविंग यानी मिला जुला कर अभ्यास। मतलब एक ही चीज का बार बार अभ्यास न करके अलग अलग चीजों को मिलाकर अभ्यास करना। उदाहरण, अगर आप क्रिकेट सीख रहे हैं तो सिर्फ एक ही शॉट जैसे ड्राइव न खेलें। थोड़ी देर ड्राइव खेलें, फिर कट, फिर पुल शॉट का अभ्यास करें। इससे दिमाग लचीला बनेगा और हर स्थिति के लिए तैयार रहेगा। आसान तरीका, पढ़ाई करते समय 1 घंटा सिर्ण गणित न पढ़ें, बल्कि 30 मिनट गणित, 30 मिनट विज्ञान पढ़ें और फिर बाद में दोबारा गणित पर आएं। अपनाने योग्य सुझाव। विषय मिश्रण। अपनी अध्ययन सामग्री को 3 संबंधित विषयों जैसे गणित, भौतिकी, रसायन में विभाजित करें और हर 30 से 45 मिनट में उनके बीच स्विच करें। कौशल मिश्रण। यदि आप गिटार सीख रहे हैं तो केवल स्केल न बजाएं। स्केल, एक कोड प्रोग्रेशन और एक साधारण मेलोडी के बीच स्विच करें। संदर्भ बदलना। एक ही विषय को अलग अलग स्थानों पर पढ़ें, अलग अलग समय पर। यह आपके दिमाग को उस जानकारी को विभिन्न संदर्भों से जोड़ने में मदद करता है, जिससे पुनर्प्राप्ति अधिक मजबूत होती है। ये 4 सिद्धांत आपकी मानसिक प्रक्रिया का पुनर्निर्माण करेंगे, लेकिन एक उपजाऊ जमीन के बिना बीज पनप नहीं सकता। इसी तरह इन तकनीकों को पनपने के लिए एक स्वस्थ दिमाग और शरीर चाहिए। आइए अब उन बायोहैक्स पर चलते हैं जो आपके दिमाग के लिए उपजाऊ मिट्टी तैयार करते हैं। खंड 4, बायोहैकिंग योर ब्रेन। चरम प्रदर्शन के लिए अनुकूलन। आप अपनी कार को रेस के लिए तैयार करेंगे, लेकिन बिना उच्च ऑक्टेन ईंधन और तेल के नहीं। ठीक उसी तरह आप अपने दिमाग को सीखने के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे सही ईंधन और रखरखाव देना होगा। ये आदतें आपके संज्ञानात्मक कार्य के लिए आधार तैयार करती हैं, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी और एक्टिव रिकॉल जैसी उन्नत तकनीकें पूरी क्षमता से काम कर पाती हैं। 1. माइंडफुलनेस और ध्यान। क्लटर से क्लैरिटी तक हमारा दिमाग लगातार भटकता रहता है। अतीत पर पछतावा, भविष्य की चिंता। यह डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नष्ट कर देता है, जो गहन सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान। हार्वर्ड के शोध से पता चलता है कि नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की मात्रा को बढ़ाता है। यह वह क्षेत्र है जो ध्यान, निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
ये साथ ही अमिगडाला यानी भय और तनाव का केंद्र की गतिविधि को कम करता है। क्यों? दिमाग भटकता रहता है। ध्यान लगाने से आप एकाग्र होना सीखते हैं। आसान तरीका, रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। जब ध्यान भटके तो वापस सांस पर लाएं। यह दिमाग की एक्सरसाइज है। कार्रवाई योग्य टिप, दिन में सिर्फ 10 मिनट का निवेश करें। हेडस्पेस या वेकिंग अप जैसे ऐप से 10 मिनट का निवेश करें। शुरुआत करें, बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका ध्यान भटके, और यह भटकेगा, उसे वापस लाएं। यह आपकी ध्यान की मांसपेशियों का व्यायाम है। 2. शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी। दिमाग के लिए उर्वरक व्यायाम सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए सबसे शक्तिशाली ग्रोथ फैक्टर है। विज्ञान, एरोबिक व्यायाम, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF के उत्पादन को बढ़ाता है। इसे दिमाग के लिए उर्वरक समझिए। BDNF न्यूरॉन्स के विकास, उनकी जीवन शक्ति और सिनेप्स के गठन को बढ़ावा देता है। यह सीधे तौर पर न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। क्यों? दौड़ने चलने से दिमाग में एक खाद BDNF बनती है जो न्यूरॉन्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। आसान तरीका, रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट तेज चहलकदमी कर लें। कार्रवाई योग्य टिप, लक्ष्य रखें। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम एरोबिक गतिविधि, तेज चलना, या 75 मिनट की जोरदार गतिविधि का। यहां तक कि सीखने से पहले 20 मिनट की तेज सैर भी आपके ध्यान और प्रसंस्करण गति को बढ़ा सकती है। 3. शक्तिशाली नींद, द पावर ऑफ स्लीप। नींद सीखने का एक निष्क्रिय विराम नहीं है, यह सीखने का एक सक्रिय अभिन्न अंग है। विज्ञान, नींद के दौरान, विशेष रूप से गहरी NREM नींद और REM नींद के दौरान 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। स्मृति समेकन, मेमोरी कंसोलिडेशन। दिन के दौरान सीखी गई जानकारी हिप्पोकैम्पस से नियोकॉर्टेक्स में स्थानांतरित हो जाती है, जहां उसे दीर्घकालिक स्मृति में एकीकृत किया जाता है। यह वह समय है जब न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं और अर्थपूर्ण संबंध बनते हैं। दिमाग की सफाई, ब्रेन क्लेंसिंग। ग्लिम्फेटिक सिस्टम नामक एक प्रणाली सक्रिय हो जाती है जो मस्तिष्क से विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमाइलॉइड बीटा अल्जाइमर से जुड़ा प्रोटीन को बाहर निकालती है। नींद की कमी से यह कचरा जमा हो जाता है, जिससे संज्ञानात्मक कार्य धीमा हो जाता है। क्यों? नींद में दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजों को जमा करता और साफ सफाई करता है। आसान तरीका, रोज 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें। अपनाने योग्य सुझाव, गुणवत्ता पर ध्यान दें। 7 से 9 घंटे की निर्बाध नींद लें। नीली रोशनी, फोन या लैपटॉप से बचने के लिए सोने से 1 घंटे पहले डिजिटल उपकरण बंद कर दें। अपने कमरे को ठंडा, अंधेरा और शांत रखें। पावर नैप, एक गहन अध्ययन सत्र के बाद 20 से 30 मिनट की झपकी लेने से स्मृति समेकन में मदद मिल सकती है, लेकिन इसे छोटा रखें ताकि गहरी नींद में न चले जाएं और उठने पर सुस्त न महसूस करें। 4. पोषण और जलयोजन, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। दिमाग का ईंधन। आपका दिमाग आपके शरीर का लगभग 20% ऊर्जा का उपयोग करता है, भले ही इसका वजन केवल 2% हो। क्यों? दिमाग का 75% हिस्सा पानी है। थोड़ी सी प्यास भी ध्यान भंग कर सकती है। आसान तरीका, हमेशा पानी की बोतल साथ रखें। अखरोट, बादाम, मछली, हरी सब्जियां खाएं। जंक फूड और ज्यादा मीठा कम करें। कार्रवाई योग्य टिप, हाइड्रेटेड रहें। हल्का सा निर्जलीकरण भी एकाग्रता, सतर्कता और अल्पकालिक स्मृति को खराब कर सकता है। पानी की एक बोतल हमेशा अपने साथ रखें। दिमाग के लिए भोजन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अखरोट, फ्लैक्सीड, फैटी फिश से भरपूर आहार लें जो न्यूरॉन झिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है। एंटीऑक्सीडेंट, बेरीज, डार्क चॉकलेट से भरपूर आहार ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट, साबुत अनाज से ऊर्जा मिलती है। प्रोसेस्ड शुगर और अस्वास्थ्यकर वसा से बचें जो सूजन और मानसिक धुंधलापन पैदा कर सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है, नींव को तोड़ने वाली समझ, न्यूरल पुनर्निर्माण के सिद्धांत और इष्टतम प्रदर्शन के लिए शारीरिक समर्थन। अब समय है इसे एक सरल, क्रियान्वयन योग्य योजना में बांधने का,
जिसे आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। खंड 5, आपकी त्वरित अधिगम कार्य योजना और अंतिम विचार, आपकी 5 चरणीय कार्य योजना। इसे स्क्रीनशॉट लें, नोट कर लें या प्रिंट कर लें। चरण 1, डिकंस्ट्रक्ट एंड प्लान, यानी कि लक्ष्य तोड़ो लक्ष्य। स्पेनिश सीखना बहुत बड़ा, इसे तोड़ो। 1, बेसिक ग्रीटिंग्स। 2, 100 जरूरी शब्द। 3, सरल वाक्य। 4, प्रेजेंट टेंस। 5, एक छोटी कहानी पढ़ना। चरण 2, सक्रिय अभ्यास को प्राथमिकता दें, यानी कि एक्टिव रिकॉल को राजा बनाओ। निष्क्रिय पढ़ने पर समय सीमा तय करें। उदाहरण, किसी अध्याय को पढ़ने के लिए केवल 20 मिनट। अपने 80% अध्ययन समय को एक्टिव रिकॉल के लिए समर्पित करें, यानी पढ़ने के उन 20 मिनट के बाद 40 मिनट ब्लैंक पेज टेक्निक, सेल्फ क्विजिंग और समस्याएं हल करने में बिताएं। तुरंत एंकी या किसी समान ऐप में अपने फ्लैश कार्ड बनाएं। चरण 3, समय को अपना सहयोगी बनाएं। स्पेस्ड रिपीटिशन, ऐप को अपनी दैनिक दिनचर्या बनाएं। रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट पुराने कार्ड्स दोहराने में लगाएं। इंटरलीविंग का अभ्यास करें। यदि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 अलग अलग विषयों या कौशलों पर 40-40 मिनट बिताएं। चरण 4, माइलिन को पोषण दें। नींद, इसे गैर परक्राम्य बनाएं। हर रात एक निश्चित समय पर सोने जाएं। व्यायाम, सप्ताह में 3 से 4 बार कार्डियो करें। अगर संभव हो तो अध्ययन सत्र से पहले हल्का व्यायाम करें। ध्यान, दिन की शुरुआत 10 मिनट के माइंडफुलनेस अभ्यास से करें ताकि ध्यान केंद्रित रहे। चरण 5, प्रतिबिंबित और पुनः समायोजित करें, यानी कि हफ्ते में 1 बार रिव्यू करो। हर सप्ताह के अंत में अपनी प्रगति का 10 मिनट की समीक्षा करें। क्या काम किया, क्या नहीं। अपनी योजना को लचीला रखें। यदि कोई चंक ज्यादा कठिन लग रहा है तो उसके लिए अतिरिक्त समय दें। सबसे महत्वपूर्ण, ग्रोथ माइंडसेट को गले लगाएं। हर गलती, हर संघर्ष सीखने का एक अवसर है, आपकी क्षमता की सीमा नहीं। क्या सीखा, क्या मुश्किल आई, प्लान में बदलाव करो। याद रखो, हर गलती सीखने का हिस्सा है। याद रखिए, प्रतिभा किसी रहस्यमय जन्मजात उपहार का नाम नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जो तब सामने आती है जब जिज्ञासा, वैज्ञानिक रूप से मान्य तरीकों और दृढ़ संकल्प का मेल होता है। आज से पहले आप अपने दिमाग के यात्री थे, अब आप उसके आर्किटेक्ट, उसके इंजीनियर बन गए हैं। आपके पास अब वह ब्लूप्रिंट है जिसकी कभी किसी ने आपको कल्पना भी नहीं करने दी। अब शक्ति आपके हाथों में है, संघर्ष को सहज समझ में, भ्रम को स्पष्टता में और जटिलता को महारत में बदलने की शक्ति। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपके संज्ञानात्मक भविष्य के लिए एक निमंत्रण था। तो क्या आप स्वीकार करते हैं? अब हम आपसे सुनना चाहते हैं। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। 1, आप सबसे पहले किस जटिल कौशल या विषय पर इस ब्लूप्रिंट को लागू करने जा रहे हैं? 2, आपकी सबसे बड़ी सीखने की चुनौती क्या रही है? अगर आपको यह विस्तृत शोध आधारित गाइड मूल्यवान लगी है तो हमारे समुदाय का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे ही गहन ज्ञान से भरे वीडियोज से वंचित न रह जाएं। लाइक करें, इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आपको किस तरह की सामग्री पसंद है। शेयर करें, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, नया कौशल सीख रहा है या बस अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है। किताब गुरु का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि परिवर्तन लाना है। आपका सफर अभी शुरू हुआ है। हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, ज्ञान की एक और गहरी परत को खोलने के लिए। सीखते रहें, बढ़ते रहें, महारत हासिल करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।